हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल DMJ पर। और आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए GT और DB सेक्शन में जो साइंस का पोर्शन आता है उसी का क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए है आपका कि किरणें को एकत्रित करता है, बी है आपका किरण फैलाता है, सी है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, डी है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए के राइट होने के पीछे का रीजन यह है कि जैसे देखिए, अभिसारी लेंस का कुछ शेप इस प्रकार का होता है। शेप इस प्रकार का होता है और यह होता है उत्तल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है। और यह होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जब जो है रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? फोकस से। और इधर से कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। और यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें एकत्रित हो रही है। तो किरणें के एकत्रित होने के कारण ही उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस क्या करता है? किरणें को एकत्रित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा। तो ए है लाल रंग के लिए, बी है बैंगनी रंग के लिए, सी है नीले रंग के लिए और डी है हरे रंग के लिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के राइट होने के पीछे का रीज़न यह है कि यह हमारा प्रिज्म होता है। यह क्या होता है? हमारा प्रिज्म होता है। और रे कुछ इस प्रकार से जाता है और यहाँ जो है कि 7 रंगों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। बिखर जाता है। कुछ इस प्रकार से फिगर ऐसा कि ऐसा फिगर नहीं बनता है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग अलग करके बना देते हैं। तो ये देखिए 7 हो गया। यहाँ वी वी आई बी जी वाई ओ ओ और आर, यह होता है रेड। तो यहाँ देखिए विचलन सबसे ज़्यादा किसका हुआ? वायलेट कलर का हुआ, यानी कि बैंगनी रंग का हुआ। तो इसका जो विचलन कोण है, यहाँ से जो है विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में विद्युत का कुचालक होता है। तो ए है ऑप्शन आपका ग्रेफाइट, बी है नमक का घोल, सी है नाइट्रिक एसिड और डी है आपका शुद्ध पानी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध पानी जो होता है वह क्या होता है? कुचालक होता है। यह क्या होता है? कुचालक होता है। और ये ग्रेफाइट हो गया, नमक का घोल हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है? सुचालक होता है। ये सारे के सारे सुचालक होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान और इजी सवाल है कि वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है। ए है ऑप्शन आपका पृथ्वी, बी है आपका शुक्र, सी है बृहस्पति, डी है बुध। तो सब कोई जानता है कि यहाँ जो पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है? वायुमंडल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार के सवाल वहाँ आपको डीबी सेक्शन में, डीबी हो या जीटी हो, 60 नंबर के होते हैं जिसमें 10 नंबर का साइंस आता है। और इतना ही इजी इजी सवाल आपको आता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं।
बी है समस्थानिक, बी है समभारिक और सी है अपरूप और डी है सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। जो होता है हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के क्या है अपरूप होता है। समस्थानिक का मतलब तो होता है कि जिसका परमाणु संख्या परमाणु एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। और इस समभारी का मतलब होता है जिसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जिसका सेम होता है उसको समभारी कहते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसका न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन बराबर मात्रा में होते हैं उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट क्या है, एक तो कार्बन के क्या है अपरूप है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस, ए है ऑप्शन आपका है मीथेन, बी है आपका एथेन और सी है एसिटिलीन, डी है एथीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है गैस वेल्डिंग, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो ऐसे कि यहाँ से कुछ इस प्रकार का सिलेंडर रहता है, सिलेंडर कुछ इस प्रकार का रहता है, तो इसमें गैस भरा हुआ रहता है। तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और एसिटिलीन भी होता है। क्या होता है, एसिटिलीन भी होता है। यह दो गैस से होता है इसमें भरा हुआ। तो एसिटिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जानकारी देता है, ए मस्तिष्क की, बी है यकृत की, सी है फेफड़ों की, डी है आलिंदो और नीलियों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आलिंद और नीलियों की जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए कि ये आदमी का बॉडी होता है, तो यहाँ पर देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार से जो होता है इसमें और इससे वायर कनेक्टेड रहता है और कुछ इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। तो यह जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यही जो है आलिंदो और नीलियों की जानकारी देता है। तो उम्मीद करता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका क्षैतिज, बी है ऊर्ध्वाधर, सी है 45 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर होता है। ये पृथ्वी होता है हमारा, क्या होता है पृथ्वी है और यह कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर इसका पोल होता है और यहाँ पर इसका होता है इक्वेटर, इसको हम अक्षांश भी बोलते हैं इसको इक्वेटर ही मान के चलिए, इक्वेटर। और यह आपका पोल। तो जो नीडल होता है यहाँ पर जाइएगा आप, तो यहाँ पर इन नीडल जो होता है कुछ इस प्रकार से रहेगा और यहाँ होता है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ जो होता है मैग्नेटिक नीडल होता है वह क्या होता है ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है। और यहाँ पर जब आप इक्वेटर पर आइएगा तो चुंबकीय सुई यानी कि मैग्नेटिक नीडल होता है वो क्या होता है वर्टिकल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव पर क्या होता है ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है। तो ए है वेग, बी है तरंगदैर्घ्य और सी है आपका आवृत्ति और डी है अपवर्तनांक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति जो होता है वह चेंज नहीं होता है। जैसे एक माध्यम है, यह यहाँ मान लीजिए ऊपर वायु है जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं और इसको नीचे हम मान लीजिए कि डेंस मीडियम, पानी मान के चलिए, पानी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो है कि रे जाता है जब वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यह हो जाता है मुड़ जाता है। क्या होता है कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है, यह इसका होता है नॉर्मल होता है। तो यह मुड़ जाता है और इसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। जैसे वायु में इसका वेग होता है वह ज़्यादा होता है और पानी में कम होता है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य है वह भी चेंज होता है माध्यम के अनुकूल। और
तो ये भी नहीं होगा। और आवृत्ति ही एक ऐसा होता है, यह जो है यह सवाल बहुत ही टॉप लेवल का है। चाहे अपवर्तन अपवर्तन हो, अपवर्तन चाहे परावर्तन, कुछ भी हो, यह जो है हमेशा सेम ही रहता है। आवृत्ति जो है कभी चेंज नहीं होता है। अपवर्तनांक बदल जाता है, जैसे यहाँ पर म्यू रेयर मीडियम का अपवर्तनांक 1 होता है और पानी का 1.33 होता है। तो यह जो है कि देखिए अपवर्तनांक भी चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति ही एक ऐसा है, चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, यह हमेशा अनचेंजेबल होता है, यानी कि यह परिवर्तित नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि 9 क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी द्रव की वाष्पन की दर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आपका द्रव की प्रकृति पर, बी है द्रव और वायु के ताप पर, सी है द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल पर, और डी है इनमें से सभी पर। तो देखिए वाष्पन जो होता है, वाष्पन जैसे मान लीजिए यह है आपका कोई, मान लीजिए कि ये कोई आपका बर्तन है, इसमें पानी है मान लीजिए, और यहाँ कोई बर्नर है जो इसको जला रहा है। तो देखिए द्रव की प्रकृति इस पर भी निर्भर करता है, द्रव कैसा है। इस वाष्पन का मतलब इसको गर्म करिएगा तो वाष्पन, इसका जैसे कि खौलना, यही सब मान के चलिए। तो यह जो है द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि द्रव कैसा है, जैसे यह जो है गाढ़ा है या मतलब प्योर लिक्विड है एकदम शुद्ध, तो यह होता है, इस पर भी निर्भर करता है। और द्रव और वायु के ताप, बाहर का मीडियम क्या है और अंदर द्रव का बाहर का टेम्परेचर कितना है और द्रव का टेम्परेचर क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। और द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, जैसे यह मान लीजिए कि कोई ढक्कन से इसको ढक दिया गया, तो यह जो ढक्कन से कितना भाग इसका जो है ढका गया है, इस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी द्रव के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, द्रव और वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, द्रव का जो यह जो है वो खुली सतह का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाती है। क्या है? अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाती है। ऑप्शन ए आपका है छोटा आभासी और सीधा, बी है आपका छोटा आभासी और उल्टा, सी है बड़ा आभासी और सीधा, डी है आपका छोटा वास्तविक उल्टा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस जस्ट जो है किसके जैसा व्यवहार करता है, तो यह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो यह जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो ए है बड़ी आंत में, बी है छोटी आंत में, सी है मुख में और डी है यकृत में। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वह हम जो संपूर्ण पाचन होता है तो छोटी आंत में। ऐसे तो बहुत से पार्ट्स हैं जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन इसका जो संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। ए है तांबे का, बी है रोज मेटल, सी है नाइक्रोम और डी है टंगस्टन। देखिए फ्यूज तार जो बेसिकली बनाया जाता है वह बनाया जाता है टीन और टीन का और सीसा का, यह जो मिश्रण होता है, और इसको हम एक और नाम देते हैं रोज मेटल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है। ए है संवेग का, बी है चाल का, सी है बल का और डी है आवेग का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रथम नियम फर्स्ट लॉ होता है वो क्या देता है, फर्स्ट लॉ जैसे कि डेफिनेशन देता है, क्या देता है, डेफिनेशन देता है। और सेकंड लॉ जो है इसका फॉर्मूला देता है। सेकंड लॉ क्या देता है, फॉर्मूला देता है। एफ बराबर ए में आप पढ़े होंगे, एफ बराबर ए में आप पढ़े होंगे, और सेकंड लॉ देता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिलावट से द्रव का क्वथनांक, ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लिया जाए कि ये है आपका, इसमें कुछ कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें द्रव है आपका भरा हुआ है। तो जब इसको आप गर्म करिएगा तो इस बात पर निर्भर करता है, अगर आप इसको में मान लिया जाए कि ये पानी है, इसको में आप चीनी डाल दीजिएगा, क्या करिएगा, चीनी डाल दीजिएगा, तो इसका जो क्वथनांक होता है यानी कि गलने का जो है से कि जो ये कब गलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टाइम लगता है यानी कि क्वथनांक इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बी है 15 नंबर है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये होता है, ए ऑप्शन है आपका 0, बी है अनंत, सी है 1 सेंटीमीटर, डी है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए आप इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए आप जानते होंगे कि ए बराबर होता है r/2 होता है, ए बराबर r/2 होता है। और और जितना भी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है यह गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो इसका क्या होता है, रेडियस होता है, कुछ ना कुछ रेडियस होता है। लेकिन आप इसका देखिए, इसका हो जाएगा, देखिए आप मान के चलिए यह होता है कुछ इस प्रकार का समतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो इसका जो होता है क्या, तो इसका आप रेडियस देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा वह इन्फानाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, रेडियस इन्फानाइट हो जाता है। इसीलिए जो इसका फोकस दूरी होता है वो भी क्या हो जाता है, इन्फानाइट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस 15 ही क्वेश्चन थे। आप 15 क्वेश्चन में से आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।